नेक्स्ट जो असर्शन एंड रीजन बेस्ड है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मीन्स नॉट कंटिन्यूस एंड क्वांटाइज्ड है। तो पहले इसको समझते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उन्होंने ये बोला है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। आप कोई भी ऑर्बिट बना के उसमें इलेक्ट्रॉन को नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे तो ये इस तरह से है जैसे कि मान लो ये स्टेयर्स है। अगर आपको खड़ा होना है तो यू कैन इधर स्टैंड ऑन फर्स्ट स्टेयर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ बीच में हवा में आप खड़े नहीं हो सकते। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो स्पेसिफिक एनर्जी स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। किन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं? जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो जिनका एंगुलर मोमेंटम इज h/2 पाई, उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे। तो उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है हर एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में अपनी अपनी एनर्जी है। तो जब ये सर्कुलर ऑर्बिट्स जो है ये फिक्स्ड है, मीन्स ये कंटिन्यूस नहीं है, एक इधर है तो एक इधर है, इसका मतलब ये डिस्क्रीट है। आपको कंटिन्यूस वैल्यू नहीं मिलेगी। कंटिन्यूस वैल्यू आप ऐसे समझो कि अगर आपको किसी को इफ़ यू हैव टू पे समवन, तो आप पैसे कैसे दोगे इसको? या तो 50 रुपये का नोट होगा या 100 रुपये का नोट होगा। यू कैनॉट पे, आप उसको ऐसे नहीं पे कर सकते। जैसे 65 रुपीज़ का नोट नहीं है तो आप उसको फिजिकली ये 65 रुपीज़ का नोट नहीं दे सकते। तो 50 या 100 में आप दोगे उसे, कैश में। तो इसी तरह अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है फिक्स्ड ऑर्बिट्स में है तो यही यहाँ पे लिखा है कि एनर्जी लेवल्स इनके डिस्क्रीट हैं, क्योंकि हर एक लेवल की एनर्जी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। एनर्जी इज इक्वल टू रहता है -13.6 बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो अगर ये प्रिंसिपल इसके ऑर्बिट का नंबर 1 है तो इसकी एनर्जी कुछ और निकलेगी, इसकी एनर्जी कुछ और निकलेगी। आपको कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं मिलेंगी, मीन्स डिस्क्रीट फिक्स्ड वैल्यूज मिलेंगी। तो बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट एंड क्वांटाइज्ड, ये तो है ट्रू, दिस इज ट्रू। रीज़न मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक स्टेशनरी ऑर्बिट्स में होती है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, इसलिए क्वांटाइजेशन से डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी लेवल फॉर्मूला। ओके, अब हम आते हैं एनालिसिस ऑफ रीजन आर में। तो ये एक्चुअली रीजन लिखा है, ये असर्शन है पहली, फर्स्ट वन इज assertion, ये टाइपो एरर है। सीजर आगे, इन ए हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इट फॉर इट टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब दिस न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज, हैवीली डेंस पॉजिटिवली चार्ज जो है मटेरियल मास है यहाँ पे इसके, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो ये किसी अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²r, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, और वो होती है 1/4πε0। न्यूक्लियस पे चार्ज आ जाएगा Ze, इलेक्ट्रॉन पे जहाँ Z एटॉमिक नंबर है बाय r²। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड द sorry negatively charged electron and the positively charged nucleus is provided by the electrostatic force of attraction. So this centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between the negatively charged nucleus and negatively charged electron and positively charged nucleus. तो यहाँ पे वही दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका अगर एनालिसिस हम करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, उसके ऊपर अंदर की तरफ इट एक्सपीरियंस एन इनवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट कम्स फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, असर्शन के लिए करेक्ट रीज़न नहीं है, क्योंकि इसमें तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताया। तो हमारा जो ऑप्शन चूज़ करने के लिए यहाँ पे है वो है both assertion and reason R are true, but reason R is not the correct explanation of the assertion A. So B is the correct option here. B is the correct option for question number 16.